Have you ever felt like your mind is always racing, constantly overthinking, stressed, or just stuck in a loop? What if I told you that there's a way to calm your mind, understand your purpose, and live a more peaceful life? Well, that's exactly what Jay Shetty's Think Like a Monk teaches us. हाय गाइस, आई एम रूबी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको बुक्स एक्सप्लोर करना और पर्सनल ग्रोथ के बारे में जानना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन और जॉइन आवर लिटिल बुक लविंग फैमिली। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं जय शेट्टी की बुक थिंक लाइक अ मॉन्क। जय शेट्टी एक ब्रिटिश अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर है जो पहले मॉन्क भी रह चुके हैं। ये बुक सिर्फ उनकी पर्सनल जर्नी के बारे में नहीं है, बल्कि एक गाइड है जो एंशियंट विजडम को मॉडर्न साइकोलॉजी के साथ कंबाइन करके आपको अपने माइंड को काम करने, अपना पर्पस समझने और एक फुलफिलिंग लाइफ जीने का तरीका बताती है या सिखाती है जो भी। तो जय की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लंदन में बड़े हुए, डिस्ट्रैक्शन से घिरे थे, लेकिन जब कॉलेज में उनकी मुलाकात एक मॉन्क से हुई उनका लाइफ ही बदल गया। इंस्पायर्ड होकर उन्होंने इंडिया जाके मॉन्क लाइफ चूज़ करी और 3 साल आश्रम में बिताए। यहाँ उन्होंने मेडिटेशन सीखा, माइंडफुलनेस सीखा और सेल्फलेस सर्विस की प्रैक्टिस की। लेकिन जब उन्होंने आश्रम छोड़ा और रियल वर्ल्ड में वापस आए तब असली चैलेंज शुरू हुई उनकी लाइफ में। सो इस बुक को यूनिक बनाने वाला चीज़ ये है कि जय ने एंशिएंट इंडियन फिलोसफी को मॉडर्न साइकोलॉजी के साथ ब्यूटीफुली ब्लेंड किया है। उन्होंने अपनी पर्सनल स्टोरीज, साइंटिफिक रिसर्च और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को थ्रू इन टीचिंग्स को रिलेटेबल और इजी टू अप्लाई बनाया। लाइक बुक को 3 मेन सेक्शंस में डिवाइड किया गया है: लेट गो, ग्रो एंड गिव। तो चलिए इनको डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आती है लेट गो। ये सेक्शन आपको अपने माइंड को डीक्लटर करना सिखाती है। नेगेटिव थॉट्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और ईगो को छोड़ने के टेक्निक्स को डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में। एंड दूसरा आता है ग्रो। यहाँ पे जय पॉजिटिव हैबिट्स बिल्ड करना, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना और अपने ट्रू सेल्फ को डिस्कवर करने की बात करते हैं। लाइक स्पॉट, स्टॉप एंड स्वैप टेक्निक भी शेयर की गई है इस चैप्टर में, जो नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करो, फिर स्टॉप करो और रिप्लेस करने में मदद करती है। एंड थर्ड आती है गिव। ये सेक्शन सर्विस और काइंडनेस पे फोकस करता है। जय कहते हैं कि असली खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है, सिर्फ लेने से नहीं। याद रखना। ये रहे कुछ प्रैक्टिकल लेसन जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा। सो ही सेड कि आइडेंटिटी इज़ अ प्रैक्टिस नॉट अ प्रॉमिस। अपने आप को ऐसे डिफाइन करो जो आप सच में करना चाहते हो, ना कि दूसरों को देख के खुद को दूसरे जैसा बनाने की कोशिश। एंड टाइम को समझना और उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना भी कहा उन्होंने। एंड ये उन्होंने एक बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक भी शेयर की। एक सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक है, जैसे कि इनहेल फॉर 4 सेकेंड्स, देन होल्ड फॉर 4 सेकेंड्स, देन एक्सेल फॉर 4 सेकेंड्स और होल्ड अगेन फॉर 4 सेकेंड। ये स्ट्रेस को इंस्टेंटली रिड्यूस करने के लिए परफेक्ट होता है। एंड उन्होंने ये भी कहा कि सॉलिट्यूड कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। जय कहते हैं कि खुद के साथ टाइम स्पेंड करके हम अपने थॉट्स को डीपली समझ सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं एग्जैक्टली अपनी लाइफ से, अपने आप से। बुक का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है माइंड को समझना। जय मंकी माइंड और मॉन्क माइंड का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है इस बुक में। लाइक मंकी माइंड हमेशा रेस्टलेस रहता है, हर वक्त इधर उधर भटकता रहता होता है, जबकि मॉन्क माइंड काम, फोकस्ड और पीसफुल होता है। इस बुक के थ्रू जय हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने माइंड को मंकी माइंड से मॉन्क माइंड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बुक किसके लिए है? अगर आप स्ट्रेस, एंजाइटी या पर्पस की कमी फील कर रहे हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करना चाहते हैं, पीस ढूंढना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए परफेक्ट है। मुझे जय की राइटिंग काफ़ी सिंपल और रिलेटेबल लगी। उन्होंने जो स्टोरी शेयर की है वो काफ़ी पावरफुल है और जो एडवाइस दी है वो प्रैक्टिकल है। लाइक हम खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन कुछ पार्ट्स थोड़े रिपीटेटिव लग सकते हैं अगर आपने पहले भी ऐसे सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी है। और मुझे लगता है कि
माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस को थोड़ा और डेप्थ में भी एक्सप्लोर किया जा सकता था, बट उनकी मर्ज़ी। एनीवे, ये बुक आपको पॉजिटिविटी, पर्पस और सेल्फ ग्रोथ के लिए इंस्पायर करती है। याद रखिए, बुक पढ़ना सिर्फ पहला स्टेप होता है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप इन लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्या आपने थिंक लाइक अ मॉन्क पढ़ी है? थिंक लाइक अ मॉन्क, सॉरी। आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा इस बुक को पढ़ने के बाद? कमेंट्स में अपना थॉट्स ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर बुक रिव्यूज़ एंड लाइफ चेंजिंग इनसाइट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड बाय बाय।